सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सबका पुनः स्वागत है कक्षा में। और अब हम जानेंगे ग्रह। ग्रह हम प्रकरण पढ़ रहे हैं और ग्रह के अंदर भी इनकी कौन कौन सी धातु होती है। ग्रह धातु, धातु से रत्न धारण करने से नहीं है। हमारे शरीर में 7 प्रकार की धातुएं रहती हैं, सप्त धातु जिसे हम कहते हैं आयुर्वेद में, वो बॉडी में। तो कौन सा ग्रह किस धातु को प्रतिनिधित्व करता है और किसके बलाबल से वह धातु पुष्ट होती है, कभी उसके न्यूनता से शरीर में क्या रोग उत्पन्न हो जाते हैं, वो हम विचार करते हैं इन्हीं से। तो सूर्य, सबसे पहले हम सूर्य ग्रह को लेंगे। सूर्य है चंद्रमा, मंगल, बुध, आप इस प्रकार से लिख लेंगे, और शनि। ये सातों ग्रह जब आप लिख लें, अब इसी प्रकार से 7 प्रकार की धातुएं हैं। सूर्य जो है ये हमारी अस्थि, हड्डी का बलाबल, इससे हम विचार करते हैं। हड्डी यदि कमजोर है किसी जातक की, तो आप सूर्य को कमजोर मानेंगे। मान लो किसी के पास कुंडली नहीं है, नष्ट ऐसा जो आती है, कुंडली नहीं है, तो आप कैसे विचार करेंगे? तो हम पूरे उसके बॉडी के सिस्टम को देख के ही बता सकते हैं कौन सा ग्रह कैसा कैसा है, उसका बलाबल बिना देख कुंडली के भी विचार किया जा सकता है। चंद्रमा से हम रक्त के बारे में विचार करते हैं। रक्त यानी खून। जब भी आप चंद्रमा का कुंडलियों में देखेंगे, सूर्य चंद्रमा के साथ आ गया तो उसका रक्त सुखा देता है। और भी ग्रह जब भी अग्नि प्रकृति के साथ में आएंगे तो रक्त विकार कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब धातु के लिए विचार करना है। चंद्रमा यदि ठीक नहीं है तो रक्त उसका नहीं बनेगा, क्योंकि रस नहीं बनेगा शरीर में। रस नहीं बनेगा तो रक्त नहीं बनेगा। तो ये पाचन के लिए सबसे जरूरी है, पहला पार्ट हमारा बॉडी का ये रक्त जो है। फिर हमारा इसमें आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है ये मज्जा, मज्जा यानी बोन मैरो जो होता है, ये मंगल काम करता है। रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में जो अंदर रहता है वो मज्जा है। तो मज्जा नहीं है तो व्यक्ति कुबड़ा हो जाएगा, हड्डी जल्दी टूटने लग जाएगी, कमजोर हो जाएगा, ग्लो कम हो जाएगा, आरबीसी उसका बॉडी में रक्त कम बनेगा। सारी कनिकाएं यहीं से मंगल मज्जा से डिपेंड है। अब बुध जो है ये त्वचा को प्रकट करेगा। त्वचा, आपकी स्किन, स्किन इससे देखना, त्वचा जो है यहाँ से। और गुरु, गुरु जो है वसा। और शुक्र जो है, शुक्र शक्ति है। और प्लस शनि जो है ये आपका स्नायु है। तो ये हमारी सप्त धातुएं रहती हैं। और पूरा पूरा शरीर, अब ये जब भी कहीं कोई वीकनेस आए तो आप इन ग्रहों को आप रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेना है। ये सबसे बड़ी प्रभावी समस्या रहती है शनि की, स्नायु तंत्रिका। तो इसलिए सारे हमारे जोड़ों में दर्द हैं, या आप देखेंगे कैसे आ गया और वो ठीक नहीं होता। फिर आप कैल्शियम खा रहे हैं, आप सोचते हैं हड्डी तो सूर्य भगवान ठीक करता है, पर असल में रोग और कुछ हो रहे हैं। अस्थि का कारण सूर्य भी है, और साथ साथ में स्नायु तंत्रिका यदि कमजोर पड़ जाए तो उसके अंदर शिथिलता, आलस्य जो है बॉडी में वो आ जाएगा। आलस्य आएगा, पूरा नर्व सिस्टम उसका कमजोर पड़ जाएगा, और उसकी वजह से शरीर में एक सुन्नपन आने लगता है। जिनको भी स्ट्रोक आ रहा है, हार्ट के, ये पूरा, क्योंकि शनि इतना ही नहीं है, क्योंकि ये तो वायु कारक है ना, वायु तत्व है इसमें, पूरा का पूरा शरीर में सर्कुलेशन कमजोर कर देता है। ठीक। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह केवल ओज नहीं है, अब आपका शक्ति का ह्रास इसी से होता है। शुक्र कमजोर है तो बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे, यूरिन में भी बहुत सारा आपका शक्ति का नष्ट होने लगता है। तो गुरु वसा पेट का, त्वचा स्किन का, इन सब से हम विचार करते हैं, अलग अलग तरीके से विचार करना। थोड़ा बहुत कहीं शास्त्रों में इनका थोड़ा सा बदलाव भी किया गया है,
पर मुख्यतः आपके यही हैं। तो जन्म लगन के जो नवमांश का जो भी स्वामी होता है उसी ग्रह के स्वरूपानुसार जातक का स्वरूप होता है। चलो ये तो मैंने ऐसे बोल दिया अभी यहाँ पर ये इस विषय से नहीं है। तो आप ये जान लेंगे ग्रह धातु, तो कोई इसी से किसी के स्वास्थ्य के संदर्भ में जब बात आएगी तो आपको ये सब इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब आप अच्छे से उसके स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा करेंगे। जितने भी रोग लगते हैं ध्यान देना है, वो इन 7 धातुओं की विकृति के कारण लगते हैं, अलग से कोई रोग निकल के नहीं आएगा, समझ गए। इनको छोड़ के कोई रोग नहीं होता, मूल में यही होंगे विकृति में। इसलिए आयुर्वेद इतना बड़ा काम करता है, तो वो ये स्पष्ट कर देता है कि आपके सारे रोग निकलेंगे यहीं से। तो आयुर्वेद के अंदर जो क्रम है वहां पर पहला क्या रस है, रस से आपका रक्त बनेगा, रक्त से रक्त बनता है, और रक्त से फिर आपको क्या बनेगा, क्या बनेगा, वहां पर एक मेद आता है, मेद, मांस, मज्जा, फिर आपका हड्डी, अस्थि, मांस, मज्जा, अस्थि, और लास्ट में आपका शुक्र, वीर्य। ये आपका ये शक्ति हमारी ऐसी बनती है। रस यानी खाना खाते ही सबसे पहले रस बनेगा, रस नहीं है तो खून नहीं बनेगा। बच्चे लोग खून का सोचें, खून नहीं है तो मेद नहीं है, मांस नहीं है, मज्जा नहीं है, ये आगे से आगे सीक्वेंस चलेंगे। सीधा डायरेक्ट आपकी हड्डी अच्छी हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, आपके चेहरे पर ग्लो आ जाए हो नहीं सकता, ये पहले क्रम बिल्कुल सही आना चाहिए। तो ये सारा का सारा एक क्रमशः चलता है प्रक्रिया, और इसी तरह से हमारे ग्रहों का बलाबल भी है, वो आने वाले टाइम में बताएंगे, ऐसे बल बढ़ते हैं हमारे शरीर के। तो ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। नमस्कार।